नमस्कार दोस्तों, जय उत्तराखंड जय देवभूमि। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, एक बार फिर से हम यहाँ पे जो उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है, हाल फिलहाल में जो उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो भर्ती निकली है, उसको लेकर जो हम यहाँ पे सीटों को लेकर कुछ अपडेट देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितने सीटें जो है इस विज्ञप्ति में जो है दी हुई है और जारी की गई है। ठीक है। और सीएचओ की भर्ती भी जो है वर्तमान में गतिमान है, जिसका रिजल्ट आपने देखा। डीवी की डेट आपको जल्द यहाँ पे जो है मिल जाएगी। उस पर भी मैं यहाँ पे आपके लिए जो है प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखिए, जो सीटें हैं इस भर्ती में 1455 पदों पे जो भर्ती आई है, इसमें देखिए जो सीटें हैं कि सबसे पहले जो नर्सिंग अधिकारी महिला जीएनएम की जो सीटें हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज, तो इसमें आपकी जो अनुसूचित जाति की है, ठीक है, अनुसूचित जाति की जो है यहाँ पे 162 सीटें हैं, जिसमें कि 3 सीटें जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की हैं, 6 सीटें जो है दिव्यांगजन की हैं यानी फिजिकली हैंडीकैप, 8 सीटें पूर्व श्रेणी के हैं। उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं उनकी सीटें यहाँ पे 8 हैं। अन्य सीटें यहाँ पे 137 है, ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत है। नर्सिंग अधिकारी महिला जीएनएम की, नर्सिंग अधिकारी महिला जीएनएम में ओबीसी की जो सीटें हैं टोटल 119 हैं, जिसमें कि ओबीसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की 2, ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप की 4, ओबीसी पूर्व श्रेणी की 5, ओबीसी उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे 5 सीटें और अन्य सीटें जो है यहाँ पे ओपन कैटेगरी की 103 सीटें। ठीक है, अन्य जो हैं ये ओपन कैटेगरी की हैं। अनुसूचित जनजाति में देखिए 34 सीटें हैं नर्सिंग अधिकारी महिला जीएनएम डिप्लोमा का, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की कोई भी सीट नहीं है। अनुसूचित जनजाति फिजिकली हैंडीकैप की 1 सीट है। अनुसूचित जनजाति पूर्व श्रेणी की 1 सीट। अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड राज्य के जो अनाथ बच्चे इनकी 1 सीट है। और अनुसूचित जनजाति ओपन कैटेगरी की 31 सीटें यहाँ पे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, नर्सिंग अधिकारी महिला जीएनएम डिप्लोमा की टोटल 79 पद हैं, जिसमें कि 1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का है, 3 सीटें फिजिकली हैंडीकैप की, 3 सीटें पूर्व श्रेणी की, 3 सीटें उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे की और 69 सीटें ओपन कैटेगरी की है। जो नर्सिंग अधिकारी फीमेल जीएनएम डिप्लोमा की जनरल कैटेगरी की 403 सीटें हैं, जिसमें कि 8 जो है जनरल फ्रीडम फाइटर की हैं, 18 सीटें जनरल फिजिकली हैंडीकैप की हैं, 20 सीटें जनरल पूर्व श्रेणी की हैं और 20 सीटें जो है उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों की है। ओपन सीटें जो है जनरल ओपन की 337 सीटें हैं। टोटल जो है 797 सीटें हैं जीएनएम डिप्लोमा के लिए, जिसमें कि 14 सीटें डीएफएफ की, 32 फिजिकली हैंडीकैप की, 37 पूर्व श्रेणी की, 37 अनाथ बच्चों की और 677 ओपन सीटें यहाँ पे हैं। इसी तरीके से हम अगर नर्सिंग अधिकारी डिग्री वालों की बात कर लेते हैं तो इनके जो है टोटल 366 पद हैं। अगर अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं तो 69 पद है अनुसूचित जाति के, जिसमें कि 1 पद जो है अनुसूचित जाति फ्रीडम फाइटर का है, 2 पद अनुसूचित जाति फिजिकली हैंडीकैप के हैं, 3 जो है पूर्व श्रेणी के हैं, 3 अनाथ बच्चों के हैं, 60 सीटें ओपन की है। ओबीसी में देखिए, ओबीसी में 51 सीटें टोटल है, जिसमें कि ओबीसी डीएफएफ की 1, ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप की 2, ओबीसी पूर्व श्रेणी की 2, ओबीसी अनाथ बच्चों की 2, ओबीसी ओपन की 44 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति में 14 सीटें हैं टोटल, जिसमें कि केवल ये 14 की 14 सीटें ओपन हैं। ठीक है, तो जो बीएससी नर्सिंग फीमेल कैंडिडेट हैं डिग्री वाले अनुसूचित जनजाति के जो हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में कोई भी सीट जो है यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज नहीं है, कोई भी सीट जो है
दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, पूर्व सैनिक और उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों की जो अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी की कोई भी सीट नहीं है। सारी की सीटें 14 सीटें जो है ओपन कैटेगरी की हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो जैसे कोई अनुसूचित जनजाति का कैंडिडेट है और उनका सब कैटेगरी फ्रीडम फाइटर DFF है, तो यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है, तो उनको सीधे सीधे यहाँ पे ओपन कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में जो BSc नर्सिंग डिग्री फीमेल कैंडिडेट है, टोटल 36 सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 लिखा हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित में कोई भी सीट नहीं है। दिव्यांगजन की 1 सीट, पूर्व सैनिक की 1, अनाथ बच्चों के लिए 33 सीटें ओपन की है। जनरल में 196 पद जो है BSc नर्सिंग फीमेल कैंडिडेट के लिए डिग्री वालों के लिए, जिसमें कि 3 DFF की है, 8 जो है फिजिकली हैंडीकैप की है, 9 पूर्व सैनिक की है, 9 सीटें अनाथ बच्चों के लिए है, 167 ओपन कैटेगरी की हैं। तो टोटल हमारे पास 366 पद है BSc नर्सिंग डिग्री कैंडिडेट के लिए महिला के लिए, जिसमें 318 ओपन कैटेगरी की सीटें हैं। ओपन का मतलब क्या होता है कि जिनकी कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। नर्सिंग अधिकारी मेल कैंडिडेट के लिए अनुसूचित जाति में 40 सीटें हैं, जिसमें कि दिव्यांगजन की 1, 2 पूर्व सैनिक की, 2 अनाथ बच्चों की और जो है 35 ओपन की है। OBC में जो है 4 दिव्यांगजन की है, 1 पूर्व सैनिक की, 1 अनाथ बच्चों की, दिव्यांगजन में भी 1 है। DFF में यहाँ पे कोई भी सीटें फ्रीडम फाइटर की नहीं है। अनुसूचित जनजाति में भी देखो केवल 8 की 8 सीटें ओपन कैटेगरी की हैं। यहाँ पे भी जैसा कि हमने BSc नर्सिंग फीमेल कैंडिडेट डिग्री वालों के लिए देखा था, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में भी कोई भी सब कैटेगरी की सीट अवेलेबल नहीं है। 8 की 8 सीटें ओपन कैटेगरी की है। OBC में EWS कैटेगरी में 20 सीटें हैं, जिसमें कि पूर्व सैनिक की 1 है, अनाथ बच्चों की 1 और 18 सीटें ओपन है। यहाँ पे भी DFF कैटेगरी की, सब कैटेगरी की और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी की यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। जनरल में 103 सीटें हैं, जिसमें 2 DFF की, 5 फिजिकली हैंडीकैप की, 5 पूर्व सैनिक की, 5 अनाथ बच्चों की, 86 ओपन सीटें हैं। टोटल जो है 200 जो है यहाँ पे सीटें हैं मेल कैंडिडेट के लिए जिन्होंने GNM का डिप्लोमा किया गया है। अब जो है नर्सिंग अधिकारी पुरुष के लिए जो जिन्होंने BSc नर्सिंग की डिग्री करी है या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हुआ है, अनुसूचित जनजाति की, देखिए अनुसूचित जाति की 17 सीटें हैं, 17 के 17 ओपन है, कोई भी सब कैटेगरी की सीट नहीं है। OBC में भी 12 की 12 सीटें ओपन है, कोई भी सब कैटेगरी की सीट नहीं है। अनुसूचित जनजाति में भी 3 सीटें हैं, तीनों की ओपन की है। EWS में भी जो है 9 सीटें हैं, 9 के 9 ओपन है, सब कैटेगरी की कोई भी सीट नहीं है। जनरल में केवल आपको यहाँ पे सब कैटेगरी की सीट मिलेगी, 1 सीट DFF की है, 4 जो है 2 सीटें फिजिकली हैंडीकैप की है और 2 पूर्व सैनिक की है, 2 अनाथ बच्चों की है, 44 सीटें ओपन की है। तो टोटल 92 सीटें हैं BSc नर्सिंग मेल कैंडिडेट के लिए जिन्होंने कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग किया है। तो देखो ये कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज हमने सीटें देखी है। तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें कि सब कैटेगरी में कोई भी सीट खाली नहीं है। जैसे कि हमने मेल कैंडिडेट का देखा जिन्होंने BSc नर्सिंग का कोर्स किया है या डिग्री कोर्स किया है और उनके पास में यहाँ पे ओपन कैटेगरी की सीटें तो है, लेकिन सब कैटेगरी का उनको कोई वेटेज यहाँ पे नहीं मिल पाएगा क्योंकि सब कैटेगरी की कोई भी सीट यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं OBC कैंडिडेट हूँ, मैंने BSc नर्सिंग करा हुआ है और मुझे सीट मेरी सब कैटेगरी जो है यहाँ पे पूर्व सैनिक की है या मेरी सब कैटेगरी यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की भी है। तो क्योंकि अब मैं अप्लाई करूँगा, फॉर्म भरते टाइम आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो कैटेगरी आपकी OBC, सब कैटेगरी आपको DFF डाल देना है। लेकिन हमें पता है कि सीटें यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हमें जो है ओपन कैटेगरी में यहाँ पे
जो है ऐड किया जाएगा, जो सीट मिलेगी हमें ओपन कैटेगरी में। ठीक है, तो ये जो है इन कैटेगरी में हमें इन सब कैटेगरी में कोई भी सीटें नहीं है। तो ये कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज सीटों का ब्यौरा आपने देखा। और लास्ट जो कट ऑफ कितनी गई थी उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जो हमने 1564 नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का जो है रिजल्ट देखा था, उसके अनुसार हम देख पाएंगे कि कितने वर्षवार कहाँ तक जो है कितने बैच वालों तक का रिजल्ट में या मेरिट में नाम वहाँ पे आया था।